हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पे समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो क्या है महीप, महीप का समानार्थी क्या होगा? सुरेश होगा, दिनेश होगा, व्योमकेश होगा या नरेश होगा? तो क्या होगा? तो ये आपका नरेश होगा। ठीक है, महीप यानी उसका जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? नरेश होगा। यानी महीप माने भी राजा होता है। ठीक है, इसका अर्थ आता है, और नरेश माने भी राजा होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती, सरस्वती का क्या होगा समानार्थी शब्द? शारदा होगा, पार्वती होगा, काली होगा या चंडी होगा? तो सरस्वती का क्या होगा? तो ये आपका शारदा होगा। ठीक है, क्या होगा? शारदा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो ये पुणे, पुणे कैसे लिखाएगा? ठीक है, देखिए ये पुणे जो है ये इस तरह लिखा जाएगा। ये पुणे जो है आपका इस तरह लिखा जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बोल रहा है कि परिणति। ठीक है, इसमें भी जो है वर्तनी शुद्ध हमको लिखना है। ठीक है, तो वर्तनी शुद्ध हमको भी इसमें देखना है। तो क्या होगा? परिणति। ठीक है, यही जो है हमको लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा सही? देखिए ये लिखा जाएगा परिणति, ये आपका सही है। परिणति ये आपका सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन जो है ए जो है आपका सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है बोला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द जो है ये चुनना है आपको। तो जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? ध्रुवाचल बोलते हैं, उदयाचल बोलते हैं, गगनाचल बोलते हैं या अस्ताचल बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे बोला जाता है उदयाचल। क्या बोला जाता है? उदयाचल बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला बोल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द कि जिसका दमन करना कठिन है। जिसका दमन करना कठिन है, एक शब्द में उसे क्या बोलेंगे? दर्बोध, ददष्टव्य, दुर्दम्य या दुर्गम? क्या बोलेंगे उसे? दुर्गम बोलेंगे। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्गम बोलेंगे। अब आगे बोल रहा है कि जो दूसरों के अधीन हो। ठीक है, तो वाक्य एक शब्द में इसे क्या बोलेंगे? जो दूसरों के अधीन हो। स्वाधीन बोलेंगे उसे, दास बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे या पराधीन बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? पराधीन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पराधीन बोलेंगे, जो दूसरों के अधीन हो। अब आगे बोल रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में जो है किस भाग में यहाँ पे त्रुटि पूछ रहा है। उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसने इस बात पे जो है कड़ी आपत्ति जो है प्रकट की। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ठीक है, तो ये हमको जो है चूज करना है। तो जो है आपत्ति प्रकट की क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही है ये आपका यहाँ पे गलत है। आपत्ति जो है प्रकट की। ठीक है, उसने इस बात पे कड़ी आपत्ति प्रकट की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी जो है ये गलत हो जाएगा। आपत्ति प्रकट की जो है ये आपका गलत है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको मुहावरा बताना है। तो टस से मस ना होना, इसका क्या होगा मुहावरा? तनिक भी प्रवाहित न होना, शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना या स्थिर चित होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा टस से मस न होना, यानी तनिक भी प्रवाहित न होना, यानी तनिक भी प्रवाहित न होना या तनिक भी विचलित न होना। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है मुहावरा कि पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना का क्या होगा? ठीक है, भूकंप होना,
प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या डर जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहाड़ टूटा यानी बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला जो है ये चुनना है आपको। तो देखिए क्या है शब्द, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है गलत क्या है, तो यहाँ देखिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में, यहाँ पे होगा क्या होगा, में होगा, में भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गलत हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे जो है विलोम चुनना है। साधारण, साधारण के क्या होगा, विशिष्ट होगा, अवशिष्ट होगा, संक्षिप्त होगा या शिष्ट होगा। तो साधारण का क्या होगा, विशिष्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, विशिष्ट होगा साधारण का। आगे बोल रहा है कि विलोम में कि आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या होगा, आधुनिक का पुरानी होगा या तत्कालीन होगा या समकालीन होगा या प्राचीन होगा। तो क्या होगा आधुनिक का, तो आधुनिक का प्राचीन होगा। ठीक है, आधुनिक का प्राचीन होगा। आगे है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे जो है रिक्त स्थान को भरना है, इन चारों में से जो सबसे जो है उपयुक्त शब्द है उसी को भरना है यहाँ पे। तो क्या है, सफलता के मार्ग में बहुत डैश है। तो क्या है, संकट है, बाधाएं हैं, छाँव है या मेहनत है। ठीक है, तो क्या है, सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। ठीक है, संकट नहीं होगा, ये बाधाएं होगा। यहाँ पे सही क्या होगा, बाधाएं होगा। सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। आगे देखते हैं कि भौरे डैश रहे हैं। तो भौरे क्या कर रहे हैं, यही बोल रहा है, मचल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, भौरे गुनगुना रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, भौरे गुनगुनाते हैं। ठीक है, तो भौरे गुनगुना रहे हैं। अब आगे बोल रहा है कि कवि कविता का डैश करता है। तो क्या करता है, तो कवि कविता का निर्माण करता है, व्यापार करता है, सृजन करता है या उत्पादन करता है। तो क्या करता है, तो ये सृजन करता है। क्या करता है, कवि कविता का सृजन करता है। ठीक है, ये सृजन करता है। अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है, तो आगे हमको जो है ये त्रुटि जो है ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं। उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पर गलत है, उन्हें साहित्यिक सेवा, यहाँ पे का लिए नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपका सी में जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है गलत है। यहाँ पे हो जाएगा उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे भी बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेखांकित ये शब्द है, इसके लिए जो इन चारों में से कौन सा जो है सबसे उपयुक्त विकल्प है। ठीक है, तो मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो देखते हैं मेरा बेटा के स्थान पे क्या होगा, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, मेरी बेटा ने बकरी को घुमाया, मेरा बेटा ने बकरी को घुमाया। यहाँ पे मेरे बेटे ने है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि अधिकतर, यहाँ पे जो है हमको अधिकतर के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे अधिकतर लोगों का यही विचार है। ठीक है, तो अधिकतर के स्थान पे क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिक होगा या अधिकांश होगा या सर्वाधिक होगा। तो क्या होगा, अधिकांश होगा। यहाँ पे अधिकांश लोगों का यही विचार है। क्या है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया।
ठीक है। तो इनमें से जो है ये डैश है, जो साधु ने चूहे पर दया करा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए होगा साधु ने चूहे पर दया की, क्या होगा, दया की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, की होगा। ठीक है, साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। तो इसमें जो है आप कौन सा है ऑप्शन देखते हैं, साधु ने चूहे पर दया करी, ये नहीं होगा, साधु ने चूहे पर दया की, ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।